हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक टीवी संचरण जो है टावर की ऊंचाई 240 मीटर है। तो इससे प्रसारित किए जाने वाले सिग्नल दृष्टि रेखा संचरण द्वारा जिस दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं वह दूरी है बच्चों, ये हमें बताना कौन सी दूरी तक। और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से कि पृथ्वी के ऊपर कोई टावर या फिर जो सिग्नल भेजने वाला बच्चों टावर है, तो वो कितनी दूरी तक भेज सकता है सिग्नल, या उसके सिग्नल कितनी दूरी तक जो है प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों दृष्टि रेखा संचरण के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारी पृथ्वी की सतह थी, ये हमारा h ऊंचाई का टावर मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं, जहां पर पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं बच्चों, वो उसी बिंदु तक जो है यहाँ से भेजे गए सिग्नल को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्पर्श रेखा जो होगी बच्चों इस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो ये त्रिज्या होगी बच्चों, इससे पृथ्वी की त्रिज्या को आर से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा बच्चों इस प्रकार से। और ये h ऊंचाई का टावर है और ये भी बच्चों त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों देखें तो इस समकोण त्रिभुज में जो है ये जो हमारा बच्चों इस प्रकार से ये कर्ण है बच्चों, कर्ण की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या आर और धन बच्चों h इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारी अधिकतम दूरी होगी जिसे दृष्टि रेखा संचरण के द्वारा जो है भेजे जा सकते हैं सिग्नल को इस प्रकार से बच्चों पृथ्वी की सतह पर इतनी दूरी तक। तो यहाँ पर बच्चों चूंकि ये d दूरी ऊपर से ली गई, लेकिन ये h का मान बहुत छोटा है बच्चों, तो इसे पृथ्वी की सतह पर दूरी मान सकते हैं d को इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो पाइथागोरस के प्रमेय से बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण हमारा बच्चों आर ई धन h है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा d का वर्ग धन आर ई का वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ पर a प्लस बी धन a धन b का वर्ग जो है खोल देंगे बच्चों सूत्र, तो हो जाएगा आर ई का वर्ग धन h का वर्ग बच्चों इस प्रकार से, धन h का वर्ग और धन 2 आर ई h इस प्रकार से, और बराबर ये हो जाएगा d का वर्ग धन आर ई का वर्ग। तो बच्चों आर ई का वर्ग आर की ई का वर्ग इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखें तो चूंकि h का मान जो है ये आर ई की तुलना में बहुत छोटा है बच्चों इस प्रकार से, तो h का वर्ग जो होगा बच्चों इसे हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि h का वर्ग तो और भी अधिक छोटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों h के वर्ग का मान लगभग 0 के बराबर मान लेंगे, या फिर ये मान लें कि 2 आर ई एच में जुड़ने पर उसका कोई कुछ मान में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये d का वर्ग बराबर बचेगा हमारा 2 आर ई एच इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर d का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये d बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 2 आर ई एच इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हमने देखा कि h ऊंचाई के टावर के द्वारा जो है बच्चों, h ऊंचाई के टावर के द्वारा या फिर बच्चों जिससे भी भेजा जा रहा सिग्नल टावर के द्वारा अधिकतम d दूरी तक जो है दृष्टि रेखा संचरण के विधि से, दृष्टि रेखा संचरण से सिग्नल भेजे जा सकते हैं या फिर सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि एक टीवी संचरण टावर जो है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है, यानी बच्चों यहाँ पर h का मान देखें, टावर की ऊंचाई h का मान दिया गया है 240 मीटर बच्चों इस प्रकार से। और पृथ्वी की त्रिज्या आर ई का मान यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर मान लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है कि दृष्टि रेखा संचरण विधि द्वारा जो है जिस दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं सिग्नल वह दूरी है कितनी है बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों वह अधिकतम दूरी d बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 आर ई एच
तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 × 6.4 × 10⁻⁶ गुणे, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 240। तो यहाँ से बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 55.42 × 10⁻³ मीटर। तो इसको बच्चों अगर हम देखें तो इसको लगभग कह सकते हैं हम 55 किलोमीटर, इस प्रकार से बच्चों। तो इससे जो है दृष्टि रेखा संचरण के द्वारा जो है 55 किलोमीटर तक दूर तक सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये सी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।